देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन असम समेत कई राज्यों में उनके इस कदम का विरोध हो रहा है। हालांकि इस इलाके में कई संगठनों ने कहा है कि हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। दरअसल हिंदी को भारत की भाषा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले गुरुवार को कहा था कि पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों ने 10वीं क्लास तक के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने पर सहमति जताई है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने पूर्वोत्तर में जिस तरह की राजनीति की है, उसे देखते हुए हालिया ऐलानों से कई लोगों को संदेह हो चला है। संदेह ये है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान फॉर्मूले के तहत पूर्वोत्तर के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि भारत को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जा रही है जहां एक संस्कृति, एक भाषा और एक धर्म होगा। चर्चा यह भी है कि स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने से यहाँ के स्कूलों के बच्चों पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी सीखना बहुत कठिन होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सैमुअल वी रिजवा ने कहा कि विरोध जताते हुए ये बात कही है कि हिंदी को अनिवार्य करने से हमारी अपनी मातृभाषा लुप्त हो जाएगी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में हिंदी एक वैकल्पिक विषय है। हमें वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के छात्र छात्राओं पर जबरन हिंदी को थोपने की ये बात किसी भी लिहाज से मंजूर नहीं है। मेघालय के पूर्व मंत्री माजल एम्परिन लिंगदो ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, उसे लेकर एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वे सवाल उठाते हुए कहती हैं कि वे किस तरह की हिंदी को अनिवार्य बनाने की योजना बना रहे हैं। मेघालय में द वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के अध्यक्ष आलिन मिलर कहते हैं कि केंद्र की सत्ता संभाल रही बीजेपी इस तरह के बदलाव के जरिए भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का प्रयास में जुटी हुई है। इसके अलावा असम के बराक घाटी में बंगाली भाषा आंदोलन भी असम सरकार द्वारा असमिया को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के फैसले के खिलाफ था। उस दौरान भाषा को लेकर हुए विरोध से जुड़ी मुख्य घटना 19 मई 1961 को सिलचर रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जिसमें 11 बंगाली लोगों की मौत हो गई थी। असम के वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई अपनी आवश्यकता के लिए हिंदी या फिर कोई अन्य भाषा सीखता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। यहाँ के स्कूलों में हिंदी सालों से एक वैकल्पिक भाषा के तौर पर पढ़ाई जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से हिंदी को यहाँ के लोगों पर थोपने का प्रयास करती दिख रही है, उसमें बीजेपी आरएसएस के हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाले फॉर्मूले की पहली झलक दिखाई दे रही है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है। ऐसे कई सवाल सामने आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी इस समय हिंदी को यहां जबरन थोपने की योजना बना रही है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान गठित क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने केंद्र के इस प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि जब कोई जनगणना रिपोर्टों में कहा गया कि असमिया और अन्य जातीय भाषाएं संकट में हैं, ऐसे समय में हमारी भाषा को विकसित करने के बजाय बीजेपी हिंदी को थोपने की योजना बना रही है। असम में ये बीजेपी के उस दावे का खंडन है कि वे पूर्वोत्तर के लोगों, उनकी भावनाओं और उनकी संस्कृति की अधिक परवाह करते हैं। ऐसे प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाए। पूर्वोत्तर के मूल निवासियों से मातृभाषा छीनने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा।